चार सुंदर लड़कियों की पसंद आखिर क्यों बना 80 साल का बुढ़ा आदमी। यहाँ पर क्या हुआ था पूरी कहानी जानेंगे दोस्तों। कहते हैं आदमी और शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, और ये कहावत कही जाती है कि आदमी और शेर कभी बूढ़ा होता नहीं है। यहाँ पर एक 78 साल का बुजुर्ग जो कि घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे वाला था, करोड़पति था, वह किसी का इंतज़ार कर रहा था। वीडियो कॉल आती है तभी थोड़ी देर के बाद, और जब वीडियो कॉल वह उठाता है तो उसका रोम रोम खुशी से झूम उठता है, क्योंकि वीडियो कॉल में सामने 22 साल की लड़की थी जो उसकी दोस्त थी। उससे बातचीत होने लगती हैं। वह 22 साल की लड़की छोटे कपड़ों में हाय हेलो उससे बोल रही थी, यह भी उससे बातचीत कर रहा था। वह 22 साल की लड़की बेड पर कभी लेटती, शॉर्ट उसने पहना हुआ था, जो चेस्ट के हिस्से हैं वो दिखाई दे रहे थे, कभी लेटकर बात करती, तो यह बुजुर्ग आदमी उसको देखता रहता और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गहराई से देखने लगता है, और उसके सोए अरमान एकदम से फिर से जाग उठते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो बुजुर्ग आदमी होता है वह कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और उसको प्रपोज कर देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और इतने में लड़की जो होती है वह कहती है कि बस यही बात, मैं तो पहले से ही आपकी हूँ, आपको ये बात अब पता लगी है। इस तरह की जब मीठी मीठी बातें इनके बीच में होने लगती हैं तो जो लड़की होती है अपने कपड़े उतारने लगती है इसके सामने, और जैसे ही इसके सामने वीडियो कॉल पर लड़की कपड़े उतार रही होती है तो इसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं आपको भी देखना चाहती हूँ बिना कपड़ों के, तुम कैसे लगते हो। और फिर दोस्तों यह बुजुर्ग भी अपने कपड़े उतारने लगता है, और जैसे ही ये कपड़े उतारता है तो वह लड़की कहती है कि अरे तुम तो अभी भी जवान हो, बिल्कुल नौजवानों की जैसे लग रही हो तुम। इतने में बुजुर्ग कहता है कि शेर और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। इस तरह की बात वह उस लड़की से कहता है। और अब तो दोस्तों यहाँ पर कपड़े उतारने के बाद दोनों ही एक दूसरे के प्रति उत्तेजित हो जाते हैं, और अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का बन चुका था। रोज़ रोज़ इसी तरह से वीडियो कॉल हुआ करती, और दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े अपने मन की इच्छा पूरी किया करते। बुजुर्ग के जीवन में अब एक नहीं 4 लड़कियां आती हैं दोस्तों, और यह कहानी का सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं था। इससे आगे भी और बहुत कुछ होता है इस घटना के अंदर। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे किस्से ऐसे मामले बहुत हुए थे एक बार 2023 और 24 के आसपास, और थोड़ा सा अपने आप को संभालने की भी ज़रूरत होती है। तो इस कहानी से उन बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी जो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों से रिटायर होकर के घर में बैठे रहा करते हैं, यानी कि घर हो बैठे रहते हैं और अकाउंट में बहुत सारे करोड़ों में पैसे हैं। तो उनको सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कहानी को वो बुज़ुर्ग लोग ज़रूर देखें जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर पर आराम से समय व्यतीत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के अंदर घटित होती है। 2023 का यह मामला है। रोशन नाम का एक 78 साल का बुजुर्ग, जो कि मैंने नाम बदल दिया है पहचान को गुप्त रखने के लिए। रोशन नाम का बुजुर्ग जो होता पैसे वाली फर्म है, और घर फिलहाल रिटायरमेंट के समय अपने घर में अपना टाइम पास कर रहा है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, और उसका एक बेटा है एक बहू है। बेटा और बहू जो कि दूर रहकर काम किया करते हैं, उनका अपना व्यापार अलग से है। तो बुजुर्ग अपने पुराने घर में रहा करता है। उसको वह जो बेटा बहू होते हैं वो ये भी कहते हैं बाबा हमारे साथ चलो, लेकिन जो रोशन होता है बुजुर्ग वह कहता नहीं भाई, मेरा मन इसी पुराने घर में लगता है, क्योंकि मैंने और तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनतों से इसको खड़ा किया था, तो मुझे अपनापन यहीं पर फील होता है। कुछ मैं पार्क में घूमने के लिए चला जाता हूँ तो वहाँ पर जो मेरे साथ के हैं उनसे मुलाकातें हो जाती हैं, तो मेरा मन अच्छे से यहाँ पर लग जाता है। तुम खाओ कमाओ, तुम्हें मेरी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो इस तरह से यह बुजुर्ग उस घर के अंदर रहा करता है। तो यह सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है दोस्तों, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, और जब इंसान खाली होता है तो सोशल मीडिया ही बचता है चलाने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो वह भी अपने फ़ोन में अपने सोशल मीडिया पर आ जाता है, फेसबुक चलाया करता है। तो फेसबुक पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसकी उम्र होती है 22 साल। लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, वो लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद इनकी बातें होने लगती हैं। लड़की बोलती है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और ऊपर से मैं विधवा भी हूँ, और मैं आपसे बात इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्र के हो, तो आपसे अपनापन सा फील होता है। बाकी और लड़कों से बात करती हूँ तो वो तो बस विधवा होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं,
हैं तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। लड़की की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन करके जो बुजुर्ग आदमी होता है उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता। अभी तक इनके बीच में कोई गंदा रिश्ता नहीं था, ना ही गंदी बातें हुई थी, बिल्कुल एक नंबर का यहाँ पर यह इनकी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। दोनों सुबह से शाम तक कई बार बातें करते और कई बार वीडियो कॉल भी किया करते। और अब तो 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने में ये इन्होंने वो हद पार कर ली थी, एक दूसरे के सामने कपड़े उतार देना, मज़े से बातें करना, और इस तरह का काम इनका चल पड़ा था यहाँ पर 3 महीने तक। बस मिलने की देरी थी। बुजुर्ग आदमी उस लड़की से मिलना चाहता था। लड़की का नाम होता है कंगना। कंगना कहती है कि हाँ हम मिलेंगे ज़रूर, टाइम आएगा जब ज़रूर मिलेंगे। और 3 महीने गुजरने के बाद 3 महीने तक दोस्ती यारी बढ़िया पक्की चलती रहती है। और अब उस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तकरीबन 1-1.5 महीने तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। बुजुर्ग आदमी जिसको आदत सी लग गई थी लड़की से बात करने की, बार बार उस लड़की के फ़ोन को कॉल करता लेकिन वो स्विच ऑफ रहता है। तकरीबन 1.5 महीना गुजर जाता है। बुजुर्ग आदमी परेशान हैरान, आखिर कहाँ गई वो लड़की, क्या हुआ होगा उसके साथ, क्यों उसने फ़ोन बंद कर दिया, बड़े सवाल थे उसके दिमाग में। 1.5 महीना जैसे गुजर जाता है फ़ोन बंद हुए को, तभी दोस्तों अचानक अब 1.5 महीने के बाद उस लड़की का फिर से फ़ोन आता है। और एकदम से ये फ़ोन उठाता है तो उसके सामने रोने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। अब वह लड़की कहती है कि देखो जी मेरा बेटा बीमार हो गया था, उसके इलाज में मैं इधर उधर घूम रही थी, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, यार दोस्तों से पैसे भी मांगे लेकिन अभी तक मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ। अब वह रोने लगती है और इससे कुछ नहीं मांगती है। इतने में बुजुर्ग आदमी कहता है कि पैसे की चिंता थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें पैसे दे देता। और उसके बाद दोस्तों वह कहता है कि बताओ कितने रुपए चाहिए। अब तो यह बुजुर्ग आदमी लाखों में उसके पास पैसे भेज देता है, कहता है अपने बेटे को सही करवा लो। और उसके बाद दोस्तों अपने बेटे का इलाज करवाती है और फिर उसका फ़ोन फिर से बंद हो जाता है। बुजुर्ग आदमी परेशानी में, टेंशन में कि अब इसको क्या हो गया। अब बुजुर्ग जैसे देखता है कि फ़ोन बंद हो चुका है तो वह इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे अब और समय गुजरता है तो एक और लड़की का फ़ोन आता है जिसका नाम होता है कविता। वह कहती है कि मैंने कंगना से सुना था आप बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद वह बातचीत करने लगती है। और फिर बातचीत करते करते अब दोस्तों वह भी ऐसा ही कुकरते इस आदमी के साथ करती है। बातचीत करते करते अब यह उससे बात करने लगता है तो कंगना जो होती है, कंगना की जो दूसरी सहेली थी कविता जिसने फ़ोन किया था, इसके सामने वीडियो कॉल पर कपड़े उतार देती है। तो बुजुर्ग भी कपड़े उतार देता है और यहाँ पर फिर से यही प्रोग्राम चालू हो जाता है। अब जो कविता होती है दूसरी लड़की, वह खूब उससे प्यारी प्यारी बातें करती, खूब इससे प्यार से रहती। लेकिन जब उसके वीडियो बन गए थे ना, जैसे फ़ोन पर ऑनलाइन वीडियो मतलब नंगे हो रहे थे दोनों आमने सामने, तो उसने वीडियो बना लिया और फिर वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगती है और उसके एवज में पैसे मांगने लगती है। दोस्तों उसने लाखों पैसे इससे लिए। काफ़ी पैसे लेने के बाद अब वह लड़की भी अपना फ़ोन बंद कर लेती है। अब ये परेशान कि मैंने तो पैसे भी दे दिए, ये फिर भी बंद हो गई, कम से कम मज़े तो ले रहा था। धीरे धीरे अब समय और गुजरता है। अब तीसरी लड़की आती है। वह कहती है कि मैं कंगना की बहन हूँ और कंगना बहुत मुसीबत में है, उसको हमने मतलब विदेश में उसका इलाज चल रहा है, वो खुद भी बीमार हो गई, उसका बेटा भी बीमार है, बहुत टेंशन में है, परेशानी में है और आपके बारे में बताया था आप बहुत सही आदमी हैं। तो अब वह लड़की बात करने लगती है वीडियो कॉल पर। अब वह भी जब बात करने लगती है कंगना की बीमारी के बहाने वह भी काफ़ी पैसे उससे ले बैठती है और यह उसको भी लाखों में पैसे दे देता है। दोस्तों अब तो यहाँ पर वह जो तीसरी लड़की थी वह भी पैसे बना लेती है और फिर वह भी अपना फ़ोन बंद कर लेती है। अब यह आदमी, बुजुर्ग आदमी बार बार धोखा खा रहा था लेकिन फिर भी यह उसी काम पर अड़ा हुआ था। यह भी एक अचंभे की बात थी और इसके बारे में मैं कहानी के अंत में खुलासा करूंगा कि आखिर बार बार धोखा क्यों खा रहा था। अब तो उसके बाद फिर से वह फ़ोन बंद कर लेती है तीसरी लड़की भी। अब चौथी लड़की फिर फ़ोन करती है इसके पास कि मैं कंगना की सहेली हूँ और मेरा नाम जैस्मीन है और आप बहुत प्यारे हो। और कंगना ने कहा था कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं और वह प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और वह भी वीडियो कॉल पर आ जाती है। वीडियो कॉल पर आने के बाद वह भी यही कुकृत्य करती है, कपड़े उतारती है और कपड़े उतार करके और उस बुज़ुर्ग आदमी के भी कपड़े उतरवा देती है। वह भी कपड़े उतारने लगता है और फिर वीडियो बन जाती है। अब वह भी इसको ब्लैकमेल करती है। वो तो दोस्तों यह बुज़ुर्ग आदमी
करोड़ों रुपए रखता था अपने अकाउंट में, तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में थे, और लाखों में जब डिमांड करती है लड़कियां तो यह दे दिया करता था। अगर कोई गरीब होता तो बस बात बिगड़ जाती, इसलिए इसका अभी तक काम चल रहा था। चौथी जो लड़की होती है जिसका नाम जैस्मिन था, वह भी इसको खूब लूटती है, लाखों में पैसे लूटे जाते हैं। और अब दोस्तों नौबत यहाँ पर आ जाती है कि इसके 7 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाते हैं। अब 7 करोड़ रुपए ख़त्म हो चुके थे और उसके बाद फिर से डिमांड जैस्मिन कर रही होती है। तो अब इसके पास पैसे नहीं थे बुजुर्ग के पास, तो उसके बाद ये अपनी बेटे की पत्नी के पास फ़ोन करता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब जो इसके बेटे की पत्नी थी, यानी कि इसकी बहू थी, वह कहती है बाबूजी के पास तो करोड़ों में रुपए हैं, वो मुझसे क्यों मांग रहा है। अपने पति से बोलती है, उसका पति कहता है अरे दे दो, बाबूजी तो है, सब कुछ उनका ही तो है। तो उसकी पत्नी 2 लाख रुपए इसको ट्रांसफ़र कर देती है। अब उसके कुछ दिन गुजर जाते हैं। बेटा समझ रहा था शायद बैंक जाने का आलस कर गए होंगे, या फिर कोई जो UPI ID वगैरह होती है उसमें कोई दिक्कत होगी, या कुछ ना कुछ परेशानी होगी, कोई नहीं, पिताजी हमारी तो हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अब बेटे से फ़ोन करके कहता है बुजुर्ग आदमी, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और जल्दी भेजो। अब बेटे का दिमाग घूम जाता है कि यार 7 से 8 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में हैं, और अपनी बहू से भी उसने 2 लाख रुपए ले लिए पिताजी ने, और मुझसे भी पिताजी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई दाल में काला है, मामला गड़बड़ है। तो उसके बाद जो बेटा होता है वह सीधा बैंक में जा कर के पिताजी के अकाउंट में पैसे वगैरह चेक करता है, तो पिताजी का अकाउंट था बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, यानी कि जीरो था। सारे पैसे उसने 1.5 साल में तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए 1.5 साल में इधर उधर न जाने किन किन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। यह देख करके बेटा गुस्से से गर्म घर पर आता है, पिताजी से लड़ता है, ये आपने क्या कर दिया। फिर पिताजी अपने बेटे को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो अब बेटा अब सीधा साइबर क्राइम जाता है, साइबर ऑफिस जाता है, साइबर सेल में, और वहाँ जाकर उस गिरोह के खिलाफ FIR दर्ज करता है, और पुलिस जो होती है उस गिरोह को ढूंढ रही होती है। दोस्तों यहाँ पर एक मेन बात ये थी कि आखिर वो क्यों ऐसे बार बार धोखा खा रहा था। बार बार इसलिए धोखा खा रहा था क्योंकि वो बुजुर्ग जो था उसको भूलने की बीमारी लग चुकी थी। कोई बीमारी होती है भूलने की, वो बीमारी लग गई थी, तो वह बार बार समझ नहीं पाता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और बार बार वह चुंगल में फंस जाया करता था। और दोस्तों उसके जो मेन चीज़ ये थी कि भाई इसमें जो बुजुर्ग आदमी है वो भूलने की बीमारी तो थी, लेकिन अकाउंट को क्यों नहीं भूला, उसको ये क्यों नहीं भूला ये मेरा घर है। तो इसके पीछे एक साजिश भी बताई जा रही है, और एक बड़ी कहानी भी बताई जा रही है कि शायद कोई और कहानी थी इसके पीछे, कोई ना कोई और राज था जो अभी पब्लिकली नहीं किया गया है। लेकिन इस बुजुर्ग के साथ जो 4 लड़कियों ने किया वो तो सब लोगों के सामने आ ही गया। वीडियो कॉल पर नग्न तस्वीरें, और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का पैसा 7 से 8 करोड़ रुपए इसने जो जीवन भर में पूंजी कमाई थी, सारी पूंजी को 1.5 साल में इसने लुटा दिया था। ऐसा इसके साथ हुआ था दोस्तों। नाम मैंने गुप्त रखा है, एड्रेस प्रॉपर नहीं बताया है, और क्योंकि प्राइवेसी का भी यहाँ पर मामला होता है। तो कभी भी ऐसे फ्रॉड कॉल के चक्कर में ना फंसें। अगर कोई आपकी वीडियो बना लेता है, सामने से वीडियो कॉल आती है, निर्वस्त्र लड़की होती है, वो कपड़े उतारने के लिए कहती है, तो सीधा सा जवाब यही है कि भाई सबसे पहले तो वीडियो कॉल को उठाए ना, उठानी पड़ रही है तो कैमरे पर उंगली रख लें, सीधी सी बात है, या फिर कैमरा दूसरी तरफ साइड में कर लें, बात करें, वरना 1 मिनट में वीडियो बन जाया करती हैं, और फिर ब्लैकमेल करने के चक्कर में वह फिर लाखों के पैसों की डिमांड करती हैं। एक जानकारी ये देना चाहता हूँ मैं, कोई भी निर्वस्त्र वीडियो अगर बनाई जा रही है, सामने कोई लड़की है और आपको भी निर्वस्त्र करने की कह रही है, तो वो कहती है कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। जबकि भैया अब सोशल मीडिया पहले जैसा नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर आप गंदा शब्द लिख भी नहीं सकते, वो वीडियो को डिलीट कर देता है। तो ये तो नंगी वीडियो है, इनको कैसे डाल लोगे आप सोशल मीडिया पर। तो इस चक्कर में भ्रम में ना आए, डरे ना, सबसे पहले पुलिस थाने जाएँ, सारी चीज़ डिटेल में बताएं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप लुटने से बच जाएंगे और उन लोगों को सज़ा मिलेगी। उनके चक्कर में आकर पैसे ना भेजें। एक बार पैसे भेज दिए तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। न जाने कितने बुजुर्गों की मौत हो चुकी है इसी चक्कर में। जब शुरुआत में इंटरनेट चला था तो ऐसे बुजुर्गों को फंसाया जाता था जो रिटायरमेंट पर हैं और जिनको बहुत ही रिटायरमेंट का पैसा मिला है, अकाउंट भरे पड़े हैं, उन लोगों को शिकार बनाया गया था और बहुत सारे बुजुर्गों की जान गई थी इस मामले में। अब तो बहुत सुधार हो गया, बहुत सारे बुजुर्ग समझ चुके हैं कि ये फ्रॉड होता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शौकत अली हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद हमारे साथ विमल कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और उसके बाद भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं
और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से। उमा शंकर यादव कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपकी सच्ची कहानी बराबर सुनता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब। मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं रामचंद्र भरवाल कमेंट करते हैं। विशाल वी विश्वकर्मा कमेंट करते हैं और उसके बाद शादी वाले ही संपर्क करें, इस नाम से आईडी है, और ये भी कमेंट करती हैं मोहतरमा जी कोई। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, कह रहे हैं कि मेरी बेटी पुलिस में लगने के लिए जा रही है, आप उनको आशीर्वाद दें। तो समाधान पाटिल जी, आपकी बेटी कामयाब हो और वो पुलिस में भर्ती हो जाए, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार खुशहाल रहे। उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से मुनून श्रीवास्तव जी हैं, जो कि जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। अम्बेडकरवादी उत्तमा राग मेघवंशी कमेंट करते हैं, गलत का नतीजा गलत मिलता है जी, बिल्कुल। मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई फिजी देश से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, लगातार हमारे वीडियोस को देखती हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। सूरज डियो हमारे भाई फिजी से। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खरडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मोनू जैन बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम अभी भी रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।